everyone. Today we are going to discuss about the remaining portion of operation on sets. Okay, so in the previous lecture, operations are we have to discuss operations are union and intersection of sets. Okay, and their properties. यूनियन में क्या बोला था कि मीन्स जो भी सेट का हम यूनियन लेंगे, मीन्स उसने ये बोला तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, सब लोग सब आ जाए, ठीक है. इंटरसेक्शन ने क्या बोला कि कॉमन पार्ट्स ही आना चाहिए. ओके, सो मीन्स हेयर थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या कहता है, इसमें भी हमें टू सेट्स लेने पड़ेंगे ए एंड बी, तभी तो आप डिफरेंस कर पाओ. नॉर्मली आप समझिए डिफरेंस कैसे कर पाते हैं, किसी एक नंबर होगा उसको किसी दूसरे नंबर से डिफरेंस, मीन्स दो नंबर तो चाहिए, तब हमें डिफरेंस करेंगे तो हमें एक अनदर सेट मिलेगा. सेम इज हेयर, टू सेट होंगे उनका डिफरेंस करेंगे तो अनदर हमें सेट मिलेगा. ओके, अब ये सेट किस टाइप का मिलता है वो हम देखते हैं. सो टू सेट्स ए एंड बी एंड ए माइनस बी, आप रीड करेंगे इसको ए माइनस बी, मीन्स इसका नाम जो है ऑपरेशन का डिफरेंस ऑफ सेट्स है, और उसको बोलेंगे कैसे ए माइनस बी इक्वल्स टू, मीन्स ये किस में लिखा मैंने, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा. ओके, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मीन्स हमें ऐसे दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी. इसका मतलब क्या होगा, आप मतलब समझिए, है ना. इसमें मीन्स ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे वो ऑब्जेक्ट लेगा ए माइनस बी, ऐसे ऑब्जेक्ट लेगा जो ए में हो लेकिन बी में ना हो. इसका मतलब ये होता है कि ए मीन्स ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो ए और बी में होंगे, कॉमन वाले ही तो होंगे जो दोनों में होंगे. मीन्स कॉमन पार्ट को ही निकालना है. जब भी आप डिफरेंस लें तो कॉमन पार्ट्स को निकाल दें, और जो एक मीन्स ये सुपर सेट होगा, आप इसको सुपरवाइजर की तरह आप सोच लीजिए. जो फर्स्ट मीन्स ऐसे पढ़ते हैं ना आप, ए मीन्स 2-1 या 4-3, मीन्स क्या आता, तो पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव आना है, श्योर है ना. वही इसमें है कि ए माइनस बी, ए जो है यहाँ पे सुपर है. ओके, सो आप एक मीन्स एलिमेंट लेंगे और ए के साथ बी को ऐसे कंपेयर करके देखेंगे कि उसमें कॉमन क्या आ रहा है. कॉमन पार्ट्स को हटा देंगे और जितना बचेगा ए उसको ले लेंगे. अब आप इसको वेन डायग्राम समझिए, वहां से ज्यादा आपको क्लियर होगा. और ओवरऑल जो मैंने बोला है वही होता है, मतलब वही होता है. वेन डायग्राम देखिए इसका क्या होगा. सपोज ये ए है और ये बी है, ए बी, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जो रेक्टेंगल है. अभी देखिए ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी ये होगा जो मैंने बोला कि वो पार्ट्स ए के वो एक्स हम लेंगे जो कॉमन ना हो, बी में ना हो. बी में वही तो आएंगे जो कॉमन रहे होंगे ए के, ये वाला पार्ट हम हटा देंगे, ये जो कॉमन है. मीन्स इसका ए सुपर था तो ए का पार्ट लेंगे, बी का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है. बी तो तब आएगा जब उसका कॉमन होगा. कॉमन अगर आ रहा है तो उस कॉमन पार्ट्स को हटा देंगे, अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर सेम मीन्स जितना भी ए होगा वो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ ए हो गया, ए यहाँ पे सुपर था तो ए को ही कंसीडर करेंगे, ए का पोर्शन लेंगे. अब इसमें है ए माइनस बी, आप सीखते हैं. ठीक है, आपने मीन्स जो मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम में सीखा मैथ्स में, उसमें क्या सीखा था 2-1, लेकिन 1-2 भी तो सीखा जब आप बड़े हुए. तो सेम इज ए माइनस बी आप सीखेंगे, बी माइनस ए भी तो सीखना होगा ना, क्या आने वाला है बी माइनस. यहाँ निगेटिव मत कर देना. निगेटिव का यहाँ मैंने कहीं नहीं आपको बताया कि सेट में कहीं निगेटिव होता है कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है. बस इसमें क्या होते हैं, अंदर के ऑब्जेक्ट चेंज होंगे. यहाँ देखो, यहाँ ए सुपर था, यहाँ बी सुपर हो जाएगा. अब बी को कंसीडर करेंगे, मीन्स ऐसे एक्स आएंगे जो बी में हो बट वो एक्स ए में ना हो. इसका मतलब क्या होगा, अब बी हमारा सुपर हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया. अब ये ऐसे एक्स जो बी में है, मीन्स बी में है बट ए में ना हो, मीन्स कॉमन पार्ट जो होगा वो नहीं होना चाहिए, ए और बी का कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए बस. और फिर जितना भी बी बचेगा वो ले लेंगे. सेडेड जो पार्ट्स आपको देख रहे हैं, ए माइनस बी में सेडेड पार्ट ये होगा तो ये ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, और बी माइनस ए में सेडेड पार्ट ये दिख रहा है तो ये ऑब्जेक्ट आने वाले हैं. ठीक है, अब तो वेन डायग्राम से तो क्लियरली आपको यू हैव टू सीन इट क्लियरली. ओके, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम
कि वेन डायग्राम बहुत यूजफुल था आपको। किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन आप देखिए, कोई भी प्रॉपर्टीज करिए, आप वेन डायग्राम जरूर उसके लिए बनाइए। मैंने नहीं बनाया, ठीक है, मैं बना दूंगी, आपको डाउट्स होंगे मैं बना दूंगी, किसी भी जब डिस्कस करेंगे इसके लिए, समरी करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब मैं बना दूंगी। लेकिन आप भी उसको प्रैक्टिस करिए कि हर एक प्रॉपर्टी का वेन डायग्राम क्या बनने वाला है, क्योंकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मींस आपने यूनिवर्सल सेट का यूनियन लिया, ए कोई एक सेट था, सबसेट था यूनिवर्सल का सेट का, ए लिया, यूनियन लिया, क्या आया, यूनिवर्सल आया। आप वेन डायग्राम से बनाइए कि यूनियन जब लिया यूनिवर्सल के साथ तो यूनियन मीन्स यूनिवर्सल सेट क्यों आया, तो वेन डायग्राम बनाइए। इंटरसेक्शन में ए क्यों आया, तो उसके लिए आप वेन डायग्राम बनाइए, तो आप मीन्स आप क्लियरली देख पाएंगे इन चीजों को कि कौन कहाँ से कब आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? ए माइनस बी क्या होगा और बी माइनस ए क्या होगा। डेफिनेशन वही है, बस जो सुपर रहेगा उसके अकॉर्डिंग सेट को कंसीडर करना है, बस और कुछ नहीं है। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज भी है, वो अभी क्लियर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 तक ले लिया। सिंपल एग्जाम्पल है, बी मैंने लिया 6 7 8 और 9, इतना ले लो। ए माइनस बी बताओ क्या होगा। ए सुपर है, मींस ऐसे एक्स लेने हैं जो बी में नहीं होने चाहिए। अब इसका कौन सा मींस ऑब्जेक्ट बी में है, आप ये देखो। मींस कॉमन पार्ट कौन है, ओनली 6 है ना, तो बस 6 को ही हटाना और सारे मींस जितने भी ए के एलिमेंट्स होंगे वो हम लिख लेंगे। 3 4 5, बस 6 को हटा दिया। 6 जो कॉमन था, मींस ऐसा एक्स था जो कि बी में हो रहा था। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब बी माइनस ए लीजिए, क्या आने वाला है, बी माइनस ए, ये हमारा बी है, इसको लेना है, इतना आप पकड़िए, इस सेट को लेना है। अब इस सेट से किसको हटाना है ये आप चेक करिए। मींस इस सेट से कौन सा ऐसा एक्स है जो ए में है, मींस 6 ही तो ऐसा है, तो 7 8 9। इससे क्या क्लियर हुआ आपको, a माइनस बी एंड b माइनस ए इज नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल। ओके, इससे ये भी है, देखिए वेन डायग्राम से भी क्लियर है कैसे ये इक्वल हो सकते हैं। मींस जो सुपर सेट होता है उसको ही कंसीडर करते हैं, मीन जो सुपर होता है, जो फर्स्ट लिखा होता है उसको ही कंसीडर करना है, अनदर सेट को छोड़ देते हैं। बस अनदर सेट का यहाँ मतलब ये होता है कि अगर कॉमन में आ रहा है तो उस कॉमन पार्ट को हटा देना है, बस मीन्स उसको ही कंसीडर करते हैं जो सुपर सेट होता है। तो मीन्स जब भी हम ए माइनस बी बी माइनस ए होगा, सुपर सेट ही चेंज हो जाएंगे, तो फिर ये इक्वल नहीं होते हैं। कुछ एक बहुत ही मीन्स एक सिचुएशन होती है, वहां पे इक्वल होते हैं, वो प्रॉपर्टीज से आपको क्लियर होगा। प्रॉपर्टीज अब डिस्कस करते हैं। ओके, पढ़ा ऑपरेशन, क्या पढ़ा आपने, डिफरेंस मींस ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स आपने पढ़ा। उसके लिए अब आप प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सेट के लिए कोई भी ऑपरेशन कुछ प्रॉपर्टीज रखता है। ओके, सो डिफरेंस की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, मीन्स जितना भी मुझे लगा कि ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं डिफरेंस के लिए, वो मैंने मीन्स ढूंढ ढांड के कहीं से भी वो आपके सामने प्रेजेंट किया है, कि आपको कहीं से ना ढूंढना पड़े, आपको एक जगह मिल जाए तो आप नोट्स बना लें उसको अपने दिमाग में रखने के लिए। ओके, सो प्रॉपर्टीज डिफरेंस की क्या हो सकती हैं, मीन्स मैंने a माइनस 5 क्या है, यहाँ पे एम्प्टी सेट है, कोई सेट है नॉन एम्प्टी, उसमें 5 का डिफरेंस करना है। मींस ऐसा x आना चाहिए जो a में हो और 5 में ना हो। 5 में तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो पूरा a ही आ जाएगा ना। ऐसा मींस ऐसे x लेना है जो a में हो और 5 में ना हो, तो 5 में तो वैसे भी नहीं कुछ आएगा, और वही वो सारे x आ जाएंगे जो a में है, तो पूरा हमें सेट मिल जाएगा। क्लियर? अभी क्या है, a माइनस यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, u यूनिवर्सल सेट को u से रिप्रेजेंट करते हैं, और और यूनियन को भी u से, पर कुछ डिफरेंस आप बना दीजिए u को थोड़ा सा, मीन्स उसके मुंह को थोड़ा फैला दीजिए। ओके, यहाँ कैपिटल U, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U बनाइए। और जो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, इंटरसेक्शन के सिंबल को मुंह को उसके उल्टा कर दीजिए। ओके, यूनियन के मुंह को उल्टा। अब a माइनस यूनिवर्सल सेट u
उसमें क्या हुआ मींस इसका डेफिनेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएंगी। मींस डेफिनेशन क्या कहता है, ऐसे एक्स चाहिए हमें जो ए में है, ए तो सुपर है ना यहाँ पे, ए में हो बट हमारे यू में ना हो। अब यू तो यूनिवर्सल सेट है ना, ऐसा तो कोई एक्स मिल ही नहीं सकता जब पूरा ए मीन्स ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे ये ए है। अब ये ए ऐसे एक्स हमें लेना है जो हमारे ए में हो बट यू में ना हो। यूनिवर्सल सेट है यू, तो यू जो ए है वो खुद ही यू में है, तो ऐसा कोई एक्स तुम्हें मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। खुद पूरा ए जब यू का ही सबसेट है तो फिर हमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हमें मिलने ही वाला नहीं है ए में जो यू में ना हो, तो उसके लिए हम फाइव लिखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे बोला ए माइनस ए मीन्स ऐसे एक्स जो ए में हो और सेकंड हमने सेम ले लिया ए में हो। क्या मतलब है, मीन्स ए में हो फिर ले लिया ए में ना हो, ऐसा कुछ मिलेगा? ए में हो ए में ना हो। ए माइनस ए का ए जो हो गया सुपर हो गया, और ये जो मीन्स डेफिनेशन जो थी, इसकी डेफिनेशन ने क्या बोला था, ऐसे एक्स लेना था जो ए में हो और ए में ना हो। ऐसा कुछ हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फाइव लिखा। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक चीज देखिए, मैंने यहाँ बोला ए माइनस यू तो फाइव आता है, बट यू माइनस ए क्या आएगा, यू माइनस ए। ऐसे एक्स जो यू में हो बट ए में ना हो। अब इसका जो यूनिवर्सल के साथ ए का जो कॉमन होगा वो होल ए हो जाएगा, तो पता है ये पूरा हो जाएगा, यू माइनस ए में पूरा ये आने वाला, जो वेन डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है। मीन्स जितना भी सारे ऑब्जेक्ट होंगे, मीन्स जितने भी आपके मीन्स सबसेट रहे होंगे यूनिवर्सल, वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे, बट ए को छोड़ दिया जाएगा, पूरा ए को, क्योंकि ये पूरा डिफरेंस हो रहा है, ऐसा समझ लीजिए। यूनिवर्सल सेट से अगर नहीं भी है सबसेट, यूनिवर्सल सेट से मीन्स अगर आपको यूनिवर्सल सेट से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स ए का डिफरेंस करना है, तो ए को हटा दीजिए, बाकी सारे को ले लीजिए आप। ओके, ये देखिए कितना मीन्स आप ये समझिए कितना बड़ा डिफरेंस है कि ए माइनस जस्ट अपोजिट करने से पूरा फाइव आ जाता है, और u माइनस ए से मस्ट बी नॉन एम्प्टी सेट। अगर u माइनस यू करते हैं तब फाइव आएगा, वो एक अलग बात है, बट ए अगर उसका सबसेट है तो पक्का कुछ ना कुछ आने वाला है। मीन्स यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा और यहाँ पे हमें फाइव मिल जाता है। ये नॉन एम्प्टी सेट कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, ये एज अकॉर्डिंग योर यूनिवर्सल सेट। मीन्स ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सल, आपकी यूनिवर्सल सेट पे। ओके, ए माइनस ए फाइव आने वाला है, क्लियर? अभी यहाँ पे ये अब ये और फोर, ए माइनस बी मैंने बोला था, क्या ये बी माइनस ए ये इक्वल होते हैं? ये इक्वल नहीं होते हैं, ये एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर है और इसके दो सेट से भी क्लियर है। अगर ये बी, ए और बी ही इक्वल हो जाएंगे, मीन्स दोनों सेट इक्वल होने वाले हैं, ए माइनस ए और इक्वल्स टू ए माइनस ए, बी भी ए हो जाए तब जाके ये इक्वल होंगे। ओके ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, जो आपने कॉम्प्लीमेंट मैंने वर्ड बोला, आपने दिमाग में क्लिक किया होगा कि मीन्स हम किसी को कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट जो हम किसी को देते हैं और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, ये बताइए, देख के बताइए। अरे यार, ये मतलब ये देखने की जरूरत नहीं करिए कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, क्या मैम ने लिख दिया वही देख के बता रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। बस जस्ट मैंने बोला उस कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, मीन्स जब मैंने ये डिफाइन ही नहीं किया तो मैं एक्सपेक्ट कैसे कर सकती हूँ कि ये आप इसके थ्रू कुछ मुझे बताएं। ऐसे इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ, बट मैंने बोला इसको देख के बताइए। उस कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट में स्पेलिंग कुछ डिफरेंस है, आप उस कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग चेक करिए और इस कॉम्प्लीमेंट में उसमें आई होता है और यहाँ पे ई है। ओके, तो ये वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो यहाँ पे है, और जो यहाँ कॉम्प्लीमेंट है वो वहां कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ओके, सो अब आते हैं पॉइंट पे। अब वो मत सोचते रहिए अपने दिमाग में कि हाँ वो कॉम्प्लीमेंट, किसी कॉम्प्लीमेंट क्या मैंने दिया है,
किसी को उस लड़के या लड़की को मैंने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया ये मत सोचिए। अब यहाँ पे आ जाइए पॉइंट पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, एक बात आप नोटिस करिए कि जो आपने अभी तक ऑपरेशन पढ़े मींस यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, मीन 3 ऑपरेशन आप पढ़ चुके हैं, वहां आपने देखा एटलीस्ट हमें ऑपरेशन करने के लिए 2 सेट चाहिए होते थे। बट यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि हमें एक ही सेट से काम चल जा रहा, हमारा एक ही सेट से काम चल जाएगा और एक ही सेट पे होगा। बट वहां पे क्या होता था, बिहाफ, यूनिवर्सल सेट एज अ बिहाफ काम करता था। ओके, यहाँ पे भी यूनिवर्सल सेट काम करेगा। वहां पे क्या होता था, जब हम ऑपरेशन करते थे सामने से यूनिवर्सल सेट नहीं आता था, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट सामने से आएगा। ओके, कैसे आएगा वो देखिए और क्या होता है वो भी देखिए। अब इसको बोलेंगे और इसका सिंबल क्या, आप ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ही बोलेंगे। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको ए मीन्स आपको ऐसे कुछ नहीं बोलना है, या इसको कुछ ऐसे मीन्स मैंने स्लैश ए ये डाला, इस तरह से किया। ओके, आपको ऐसे करके नहीं कुछ बोलना है, सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट ही बोलना है। इसका वर्डिंग लैंग्वेज ए कॉम्प्लीमेंट है, या फिर आप बोलिए नॉट ए, ये भी होता है नॉट ए या कॉम्प्लीमेंट ए, बस इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ओके, अब ये होता क्या है, देखो ऐसे एक्स लेना है जो यूनिवर्सल सेट में हो बट ए में ना हो। मीन्स आप ये समझ लीजिए कि हम ऐसे मीन्स ऐसे एक्स ऐसे ऑब्जेक्ट कलेक्शन करेंगे जो ए में ना हो, बस ए से ना आ रहे हो बाकी सारे हो, आप ऐसे भी समझ लीजिए। मीन्स आप वेन डायग्राम इसका बनाइए, क्या होगा, ये हमारा ए है और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। मीन्स हमने बोला कि ऐसे एक्स या ऐसे ऑब्जेक्ट जो ए के ना हो, बस आप इसको और दूसरा उसमें लिख लीजिए कि एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बाकी सारे एक्स हों, ऐसे एक्स हों जो ए के ना हो बाकी सारे हों। ए कॉम्प्लीमेंट वही होता है, मीन्स ये ना हो बाकी ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है वो सारा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ओके, क्लियर। एक ए जो है ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे जो भी है, नहीं है, सिंगल है, कुछ भी है, देख लीजिए। ओके, अब इसको मैंने अभी डिफाइन किया था आपको u माइनस ए भी बोलते हैं इसको। ओके, इसको क्या बोलेंगे, u माइनस ए में यही तो आया था कि मीन्स यूनिवर्सल सेट से ए को हटाना है। क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा। मीन्स आपका कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, डिफरेंस के फॉर्म में ये आ गया। और मीन्स डेफिनेशन ये है, दोज एलिमेंट विच आर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मीन्स ऐसे हमें एलिमेंट्स लेने हैं, ऑब्जेक्ट लेने हैं जो ए के ना हो। बस वेन डायग्राम ये आपका कहेगा। कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए। यूनिवर्सल सेट में मैंने लिया 1 2 3 4 अप टू 10 और ए हमने ले लिया, मीन्स आप ऑड नंबर ले लीजिए, ये प्राइम नंबर ले 1 3 5 7 9 ये ले लीजिए। और मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये आपके इवन नंबर हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स हो गए। क्लियर हो गया ये कॉम्प्लीमेंट। ए डैश ना ए सी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ओनली यू हैव टू रीड ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, जो मीन्स जो रियल है बोलना आप वही बोलिए, आप स्टार्टिंग से वही प्रैक्टिस करिए। आप पहले सोच रहे हैं अभी मैं ए सी बोल दूं या ए डॉट बोल दूं, डैश बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, अभी तो ठीक है आपका चल जाएगा, लेकिन आप क्यों करिए, बाद में आपका नहीं चलने वाला ये सारी चीजें। ओके, आप सीख रहे हैं तो हो सकता है कोई आपकी बात सुन ले इस तरह से, लेकिन आप गलत क्यों बोले। ओके, अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जितनी भी हो सकती हैं मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ए यूनियन फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। देखो कैसे होगा, मीन्स आपको ए तो ये लेना है, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला, ये यूनिवर्सल है तो ए कॉम्प्लीमेंट पूरा ये होगा,
ए और ए कॉम्प्लीमेंट को ले लिया, पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये किसी भी सेट के लिए होगा, कोई भी सेट हो आपका। सपोज मैंने कोई अनदर सेट बी लिया, बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होने वाला, यूनिवर्सल, एक यूनिवर्सल सेट। ओके, सो एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर ऑफ आई आने वाला है। मीन्स ए और ए कॉम्प्लीमेंट में मीन्स क्या इंटरसेक्शन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है, नथिंग। मीन्स कॉम्प्लीमेंट क्या, वहां पे कॉम्प्लीमेंट तभी बना था ना जब वो नॉट ए होना चाहिए, मीन्स ए नहीं होना चाहिए। तो उसके डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आप दिमाग में रखिए। मैंने बोला था कभी भी आप कोई भी ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज, ऑपरेशन का डेफिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है डेफिनेशन का। आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही मीन्स आप देखिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। बस यही आप ऑपरेशन के लिए दिमाग में रखिए, सब क्लियर हो जाएगा। मींस इंटरसेक्शन में क्या आना चाहिए, कॉमन पार्ट आना चाहिए। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सब। अब ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, उनमें क्या इंटरसेक्शन होगा, नथिंग। अब यू कॉम्प्लीमेंट, यू यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये तो बड़ा अजीब सी बात हो गई, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे एक्स जो यूनिवर्सल सेट में ना हो, ऐसे एक्स कोई होंगे। यूनिवर्सल सेट ही सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल के सेट के बाहर हम कुछ बात ही नहीं कर सकते सेट में, तो वहां पे फाई को आना पड़ेगा। उसके यही पूरा हो गया। इसका ऐसे एक्स लेने हैं जो यूनिवर्सल में ना हो, तो क्या लोगे आप, कुछ और मीन्स ये हमारे पास है ही है, ये चीज ही है हमारे पास। इसमें ही हमें ये ऐसे लेना है, ऐसे एक्स लेने हैं जो इसके अंदर ना हो। तो हम क्या लेंगे, कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं लेने के लिए। यही था, वही बोल दिए कि वही ना हो तो क्या होगा, नॉट यूनिवर्सल सेट मीन्स फाई। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मीन्स क्लियर है। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, यूनिवर्सल, जस्ट अपोजिट है। फाई का कॉम्प्लीमेंट एक यूनिवर्सल सेट होगा। मीन्स ऐसे एक्स, मीन्स उस एक्स फाई क्या, फाई में कुछ रखता ही नहीं है, उसके कॉम्प्लीमेंट जो सब कुछ रखता है। क्लियर हो गया। अब ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का मीन्स इक्वल्स टू ए आने वाला है। अब ये थोड़ा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात को, मीन्स कॉम्प्लीमेंट को दिमाग में रखना है एंड डिफरेंस को भी, डिफरेंस ऑफ अ सेट मीन्स डिफरेंस जब आपने पढ़ा था उसको भी आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, तभी ये क्लियर होगा। देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, नॉट ए डिफरेंस या माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऐसे एक्स जो ए में हो, ए के कॉम्प्लीमेंट में ना हो। मीन्स हम वही तो एक्स मीन्स वही तो ऑब्जेक्ट रिड्यूस करते हैं जो उसके कॉमन में चले जाते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट में कोई कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो पूरा ए आ जाएगा। मीन्स ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट तो होता है, ये होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ये ऐसे ऐसे एक्स लेने हैं जो ए में हो, ए के कॉम्प्लीमेंट में ना हो, तो पूरा ए आ जाएगा। डिफरेंस मीन्स माइनस में, माइनस का डेफिनेशन तो यही कहेगा ना, जो सुपर होगा। सुपर यहाँ पे क्या है, ए है। मीन्स ऐसे एक्स जो ए में हो, ए के कॉम्प्लीमेंट में ना हो, तो पूरा ए आने वाला है। कॉमन में तो कुछ जाएगा नहीं। क्लियर हो गई इसकी प्रॉपर्टी। सम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं वो क्या है। मीन्स ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी के बारे में आप पहले से जानते हैं, इंट्रोड्यूस है इसके बारे में। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये कैसे होता है अभी पता चलेगा। और सेकंड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन के बारे में भी आप इंट्रोड्यूस है, इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टीज को अलग से नाम दिया गया, जो इनका नाम था डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स क्या है, डी मॉर्गन्स है आपका, ये हमारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को की रिसर्च की थी, उनके नाम पे इस लॉ का नाम रखा गया डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, और ये देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा मीन्स हमारा कॉम्प्लीमेंट अंदर चला गया, और यूनियन को कॉम्प्लीमेंट क्या कर देता है, जस्ट अपोजिट इंटरसेक्शन कर देता है बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज।
ओके अब ये इंटरसेक्शन के साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इंटरसेक्शन का अपोजिट क्या कर देता है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके ये दोनों प्रॉपर्टीज को डी मॉर्गन्स लॉ मतलब दिया गया, इनको नाम दिया गया। ये आप मींस इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ जो है इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है। ओके आपके जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सेट में ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, और इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके सो अब इसके लिए, और ये डी मॉर्गन्स लॉ है जिसकी दो ही प्रॉपर्टीज है, ये और एक अनदर प्रॉपर्टी आप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट में कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, विच इज ए। अभी कैसे हो गया देखो, कैसे हो गया, इसको आप मीन्स वेन डायग्राम से समझो। जब भी आपको कोई भी प्रॉपर्टी समझ में ना आए कि वो कैसे हो गई, क्या हो गई, तो आप उसको वेन डायग्राम से समझ लीजिए। सिंपली वेन डायग्राम आप यूज करिए, मीन्स ड्रॉ करिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे आ रही है। देखिए यूनिवर्सल हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल है जो कि, अब इसके अंदर आपको ए बनाना है जो कि ये है। अब मैंने दिया ए कॉम्प्लीमेंट को नाम दे दिया, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट पहले बनाओ, ठीक है, आप ऐसे दे दो, बी नाम दे दिया। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये होने वाला है, सी देखो सैडेड एरिया, ए कॉम्प्लीमेंट यही तो होगा, मीन्स इसके बाहर का। उसके बाद मीन्स इसको नाम दिया हमने ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी दे दिया, अभी मैंने बी लिया, इसको पूरे सैडेड एरिया को बी दिया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला, बी का कॉम्प्लीमेंट इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट और लगाओ और बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा कि जो बी में ना हो बाकी सब हो। बाकी सब में क्या आ जाएगा, ए ही तो बचा ना, ए आ जाएगा, वैसे ये आया यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, ए कैसे आया आपका, मीन्स अब ये यहाँ समझिए, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप ले रहे हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेम सेट आएगा। कोई भी सेट हो आप ऐसे समझे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स डबल बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो सेम सेट आने वाला। अब ये बी है आपका, ओके, अब ये बी है और बी क्या था आपका, ए कॉम्प्लीमेंट था। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे, मीन्स कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि ऐसे एक्स या ऐसे वाई, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो बाकी सब में हो, बाकी उसमें हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो बाकी किसमें होंगे, ए में, तो सारे मीन्स आ जाएंगे, वही ना बोलेगा। ओके क्लियर हो गया ये कैसे ए आया। अब इसकी प्रॉपर्टीज को आप समझ लीजिए वेन डायग्राम से। सपोज मैंने ये बनाया, मीन्स ए बनाया और बी बनाया, इसका यूनियन क्या होगा, ये होगा, इसके अलावा कुछ होगा, ए भी आ जाओ बी भी आ जाओ, ये होगा पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बाहर का होगा सारा, उसका कॉम्प्लीमेंट ये होने वाला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये होने वाला है। अब क्या ये वाला, ये पार्ट मिलेगा जो साइडेड एरिया, आप दोबारा बनाओ इसको, क्या ये इक्वल मिलेंगे, वही पार्ट मिलने वाला है वेन डायग्राम में कि अनदर पार्ट मिलने वाला है। ये देखो अगर वही मिल जाता है तब तो ये इक्वल हो जाएंगे। मीन्स आपका ए है और बी है, ये आपका ए है, अंदर लिख लो, बी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा, बी भी इसमें चला जाएगा, जो साइडेड एरिया आपको दिख रहा है वो सारा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये सारा, बी को छोड़ के सारा, अभी ये बी तो इतना ही है, मुझे लग रहा था इसको मुझे
इधर लाइन से डालना चाहिए, बी को छोड़ देना है, बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो बी को छोड़ देना। ओके, अब ये देखो ये कैसा खिचड़ी सा पक गया, देखो समझ में नहीं आएगा, अगेन बनाते हैं। सी मीन्स ए और बी हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये बी को लेके मीन्स यहां से सारे देखो, यहां से ये थोड़ा डिस्टेंस में बनाते हैं तब आपको क्लियर है। ये मीन्स पार्ट अगर आता है तब आपका इक्वल है। चलो देखते हैं क्या आने वाला है। ओके, अब हमारा बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये इसको छोड़ के बाकी सारा, इसको छोड़ना है, बी को छोड़ना है, बी कॉम्प्लीमेंट वही तो होगा। अब यहां से ये देखो आप कि डबल साइडेड एरिया कौन है, मीन्स डबल लाइन वाला साइडेड एरिया कौन सा है, ये आप देखो। डबल जो देख रहे हो ना, ए और बी को छोड़ के ये वाला सिंगल रख रहा है, ये भी सिंगल रख रहा है। ये जो पार्ट्स है ना आपके, ये सारे डबल में मिल रहे हैं, डबल लाइंस मिल रही है इसमें, ये सारे पार्ट जो बाहर का है और सेम बाहर, उनके बीच मतलब इंटरसेक्शन निकालना था ना, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये बाहर का ही पार्ट मिलेगा इंटरसेक्शन में। तो ये दोनों, इसमें भी ये बाहर का पार्ट मिला था और इसके इंटरसेक्शन में भी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में ये बाहर का पार्ट। मीन्स जब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो ऐसे लाइन खींची और बी कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आप ऐसे लाइन खींच दो। फिर आप देखो दोनों मीन्स इंटरसेक्शन दोनों का लेना है, तो दोनों लाइनें जहां आ रही मीन्स ऐसी वाली जो जहां पे लाइनें वो मिल रही है आपको दोनों, बस आप वही एरिया साइडेड एरिया काउंट करते जाइए तो आपको सेम एरिया इस टाइप का मिलेगा, क्योंकि विच आर इक्वल। सेम इज ऐसे ही ये भी होगा इंटरसेक्शन में। ओके, क्लियर है ये प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट, सेम सेट होगा। और ये एक और ले लीजिए आपका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होने वाला है, यूनिवर्सल आपका सेट। मीन्स कोई भी सेट होगा, मीन्स ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा बी, तो ए ये ले लिया, ए कॉम्प्लीमेंट ले लिया, पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ए और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये तो पता ही होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आने वाला है, 5। कॉम्प्लीमेंट सी बनाओ या डैश डालो, पर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ही। ओके, एक ही बनाओ, दो यूज मत करो एक साथ। क्लियर हो गई प्रॉपर्टीज। और भी कॉम्प्लीमेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है आप एक साथ कलेक्ट करिए, जो भी है। कोई डाउट्स है कि ये प्रॉपर्टीज कैसे हो रही है तो आप कमेंट करिए। ओके, सी क्लियर वन थिंग, मीन्स जो भी वॉट एवर यू हैव टू रीड टिल नाउ, मीन्स जो भी आपने पढ़ाया है ऑपरेशन ऑन सेट्स में, मीन्स यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, 4 ऑपरेशन आपने पढ़े हैं। 4 ऑपरेशन इज मीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो आप कोई भी प्रॉपर्टीज को आप क्लियर नहीं हो रही है, या ये आप सोच रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे इक्वल हो रही है, या यूनियन करने से ऐसा क्यों आ रहा है, इंटरसेक्शन करने से हमें फाई क्यों मिल रहा है, या इस फाई के साथ ऐसा कुछ वॉट एवर। सो आपको क्या करना है कि आप इजिली वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करिए। किसी भी प्रॉपर्टीज के लिए वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करिए। वेन डायग्राम आप इजी से कंस्ट्रक्ट करिए कि मीन्स आपको जितने भी उसमें सेट दिए गए हैं उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल लीजिए, उसके अंदर लिखिए। फिर वो जैसा बोल रहा है यूनियन इंटरसेक्शन उसको करते जाइए, आप देखिए क्या हमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लेफ्ट साइड के लिए वेन डायग्राम अलग कंस्ट्रक्ट करिए और राइट साइड के लिए वेन डायग्राम अलग सेट करिए, मीन्स कंस्ट्रक्ट करना है। बट एक चीज क्लियर करना, जब भी लेफ्ट के लिए अलग करना है, राइट के लिए अलग मीन्स राइट के लिए अलग वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें एक चीज क्लियर रहेगी कि यूनिवर्सल सेट जो बनाएंगे रेक्टेंगल वो विच आर सेम ऑलवेज, बट जो क्लोज्ड का सबसेट होंगे वो ओवरलैप कर रहे हैं या अलग अलग लिख रहे हैं। जो एक के लिए जैसा करेंगे वैसे ही दूसरे के लिए भी करेंगे, बस ऑपरेशन आपको चेंज करना है कि उसमें कैसा बोल रहा है, लेफ्ट साइड कैसा बोल रहा है या राइट साइड कैसा बोल रहा है, वो आप उसके वेन डायग्राम के थ्रू अपना चेंज करते जाइए।
और इससे वेन डायग्राम से आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मीन्स अब ये इसका एंड है, मीन्स सेट का एंड है, चैप्टर एंड हो रहा है, तो आपका जो भी है मीन्स आप उसको पढ़िए, जो भी पढ़ाया गया उसको पढ़िए, और जो डाउट्स है उसको कमेंट करिए। और मीन्स अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चंस होंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चंस है फर्स्ट यू फॉलो, मैंने पहले भी बोला फर्स्ट यू फॉलो एनसीईआरटी बुक, देन यू कैन फॉलो एनी बुक। आप जितनी मर्जी आप बुक फॉलो करिए, आप मतलब आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं तो कर चुकी हूँ। आप बस मुझसे डाउट पूछिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। बाकी आप कोई भी मीन्स बुक फॉलो कर सकते हैं, आर डी शर्मा, वॉट एवर यू हैव, सारी बुक फॉलो करिए, जेई की फॉलो करिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, सब कम ही है। ओके।